प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 10वीं में पाठ 7 के अंतर्गत, जिसका नाम था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत में परिवहन, ठीक है, तो परिवहन अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि परिवहन के साधनों के बिना जो अर्थव्यवस्था है वो डिसमिस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। यदि किसी देश में परिवहन की व्यवस्था ना हो तो उसकी जो अर्थव्यवस्था का जीवन चक्र है वो समाप्त हो सकता है, वो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है। उसी के क्रम में हम, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा महाराजमार्ग के बारे में और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, ठीक है। महाराजमार्ग जो था वो जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कें जो 4 स्टेट्स को मिलाती हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको मिला करके, यानी केंद्र को मिलाकर केंद्र से जाने वाली सड़कें इन चारों शहरों से, चारों मेगा सिटी से होकर के जाएंगी, ठीक है। ऐसा ध्यान में रख करके एक पॉलिसी बनाई गई और उसके आधार पर इन सड़कों का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज तो पहले से बने हुए हैं और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी मैंने आपको बताया केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देखता है, और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देखता है, उसके बाद वो उसके मेंटेनेंस का भी काम करता है, ठीक है। जो इसमें मैंने प्रमुख राजमार्गों को, यानी जो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग थे उसके बारे में हमने आपको बताया था। जैसे उसमें NH1, NH2, NH15, NH31 के भी बारे में हमने आपको बताया कि क्यों ये जो हाईवेज हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक था वो था राज्य मार्ग, यानी स्टेट हाईवेज का था, ठीक है। और स्टेट हाईवेज में भी 2 प्रकार की सड़कें होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आती हैं जिला की सड़कें, उसके बाद अन्य सड़कें। तो जो राज्य मार्ग होता है ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। राज्य मार्ग जो होता है वो राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ता है, ठीक है। यानी यदि हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि राज्यों की राजधानियों से, यानी राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा। उसके बाद जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में इन सड़कों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी जिस प्रकार केंद्र में नेशनल हाईवेज में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग देख रहा था, उसी प्रकार से राज्य में राज्य लोक निर्माण विभाग इसका काम, इसके मेंटेनेंस का काम देखता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है जिला की सड़कें। जिला की सड़कें क्या होती है, ठीक है। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, यानी जो प्रशासनिक केंद्र हैं, यानी प्रशासन के द्वारा बनाए गए केंद्र को हम प्रशासनिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। और उन प्रशासनिक केंद्रों को क्या करती हैं, सड़कें जोड़ती हैं, यानी जिले के विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ देने वाली सड़कें क्या कहलाती है, जिला की सड़कें कहलाती हैं। और इन सड़कों की व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वो जिला परिषद देखता है, ठीक है। जिला का जो परिषद है वो परिषद इसके रख रखाव और निर्माण संबंधी कार्य को देखता है, ठीक। और इसके बाद आता है अन्य सड़कें। अब अन्य सड़कों में कौन सा स्ट्रक्चर आता है, इसके अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, यानी गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें अन्य सड़कों में आती हैं, ठीक है। यानी जो रूरल एरियाज हैं उनको अर्बन एरिया से क्या करता है, वो कनेक्ट कर देता है। ऐसे कनेक्ट करने वाली जो सड़कें होती हैं उसको हम अन्य सड़कें कहते हैं, ठीक है। इस सड़क का एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कहीं कहीं अब सड़कों पे देखते भी होंगे, लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को शहरों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। और वो पूरा भी हुआ, ठीक है। हो सकता है कि एक आध दो कहीं रह गया हो, लेकिन लगभग सरकार का प्रयास था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो पॉलिसी बनी है उसमें सारे गांवों को शहरों से जोड़ दिया जाए, ठीक है। इन सड़कों के विकास को प्रोत्साहन मिला। जो ये सड़कें हैं, इन सड़कों को उससे क्या हुआ, प्रोत्साहन मिला, अच्छे सड़क बन गए और आवागमन यानी यातायात की सुविधा
शहरों तक जो गांव की पहुंच थी वो बढ़ गई। ठीक है, और सीमावर्ती सड़कें एवं सीमांत सड़कें, सीमावर्ती सड़कें और सीमांत सड़कें, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। यानी जो इसके रखरखाव मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, इसका प्रबंधन कौन करता है? तो प्रबंधन इसका सीमा सड़क विकास बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो हुई थी वह 1960 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1960 में हुई थी। जो इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी है सीमा सड़क बोर्ड। ठीक है, इसके जो प्रबंधन की जिम्मेदारी है वो सीमा सड़क विकास बोर्ड, ठीक है, विकास बोर्ड करता है, सीमा सड़क विकास बोर्ड करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। प्रश्न आ सकता है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960, ठीक है ना, 1960 के अंतर्गत 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।